हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 6 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर की गई है? तो वो की गई है हरियाणा में। सेंट्रल फॉर इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 16 महीने में सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर है वो रही थी दिसंबर महीने 2022 में। इसमें जो बेरोजगारी दर थी वो रही थी 8.3%। इस रिपोर्ट में ही हरियाणा जो राज्य है वो इसमें टॉप पर रहा। सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर है वो रही थी हरियाणा में 37.4%। 37.4% के साथ हरियाणा जो है वो बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर है। राजस्थान इसमें है दूसरे नंबर पर 28.5% के साथ, और थर्ड नंबर पर इसमें है दिल्ली 20.8% के साथ। तो सर्वाधिक जो बेरोजगारी दर्ज की गई है वो की गई है हरियाणा में 37.4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। इसके साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। सीएम यहाँ के हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं वर्तमान में हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। इसके साथ ही हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप है 2022 की, उसकी ट्रॉफी जीती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो इस बार किया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा जो सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है हरियाणा में। इंडिया एग्री बिजनेस का जो बेस्ट स्टेट अवार्ड है वो जीता है हरियाणा ने। इंडिया का जो एग्री बिजनेस है उसका एक स्टेट अवार्ड है, उसमें बेस्ट स्टेट का जो अवार्ड है वो जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सहयोग से पोखरा रीजनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया है? तो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया है चीन के सहयोग से नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू। करेंसी है नेपाल की वर्तमान में नेपाली रुपया, और यहाँ के पीएम जो नए बने हैं अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड, और यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और नेपाल में ही हाल ही में चीन के सहयोग से जो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही नेपाल जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण का जो आयोग है उसका सदस्य बना है हाल ही में। सीईसी जो राजीव कुमार हैं उनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था, और ये चुनाव अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और वहाँ के नए पीएम जो बने हैं वो बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्रिकेटर जो मनोज प्रभाकर हैं उनको नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव जो पर्यटन ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। यह ट्रेन चलेगी भारत और नेपाल के बीच, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। इसके साथ ही भारत और नेपाल के बीच अगर एक्सरसाइज की बात करें तो वो होती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च करेंगे? तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं भारत के वो वाराणसी से डिब्रूगढ़ है वहां तक सबसे लंबे जो गंगा विलास है क्रूज उसका लॉन्च करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमोइनू इरप्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इमोइनू जो इरप्ता महोत्सव है वो मनाया गया है मणिपुर में। ये एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का भाग है और इसे मणिपुर में मनाया गया है। इमोइनू इरप्ता जो है वो सांस्कृतिक जो अनुष्ठान है उसका भाग है और इसको मनाया गया है मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया मणिपुर। मणिपुर की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल। सीएम यहाँ के हैं वर्तमान में एन वीरेंद्र सिंह।
और राज्यपाल हैं यहाँ के ला गणेशन। पूर्वोत्तर के जो ओलंपिक खेल हैं उनमें मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। अमूर फाल्कन जो फेस्टिवल है उसका 7वां संस्करण है वो मणिपुर में मनाया गया है। इम्फाल में जो आम लोगों की शिकायत है उसके लिए वहाँ की सरकार ने सीएम द हेसी जो पोर्टल है उसका शुभारंभ किया है। खोगजोम दिवस जो है वो बनाया गया है मणिपुर में 23 अप्रैल को। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय ध्वज है 165 फीट का वो मणिपुर का जो बिष्णुपुर जिला है उसमें फहराया गया है। मणिपुर राज्य है उसका बिष्णुपुर जिला है, उसमें पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है 165 फीट का, उसको फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो जो कुलदीप सिंह पठानिया हैं ये हिमाचल प्रदेश के अगले विधानसभा स्पीकर के रूप में नियुक्त हुए हैं। कुलदीप सिंह पठानिया की अगर बात करें तो ये 5 बार के विधायक रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और हाल ही में अब इनको अगले स्पीकर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी होगी शिमला। सीएम यहाँ के अभी बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल यहाँ के हैं राजेंद्र अर्लेकर, और यहाँ की विधानसभा के नए अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं कुलदीप सिंह पठानिया। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हाल ही में जो सीएम बने हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ही लॉन्च किया है इस सुखाश्रय सहायता कोष को। ये सुखाश्रय सहायता कोष क्या है? इसमें जो भी विधानसभा के विधायक हैं और मंत्री हैं वो सभी अपनी पहली जो सैलरी होगी उसका दान करेंगे, और इसका उपयोग किया जाएगा असहाय बच्चों की सहायता के लिए। तो यही है सुखाश्रय सहायता कोष। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है टसीगंग, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। टसीगंग जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया था। तो हिमाचल जो प्रदेश है उसमें भारत के प्रथम मतदाता हैं श्याम शरण नेगी। इन्होंने इस बार विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें मतदान किया था। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि श्याम शरण जो नेगी हैं इन्होंने जिस दिन मतदान किया उसके दूसरे दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो भारत के जो प्रथम मतदाता हैं उनकी मृत्यु हो गई है, श्याम शरण नेगी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमडेक नाम की एक नई परियोजना है उसको लॉन्च किया है। हिमाचल जो प्रदेश है वहाँ की सरकार ने हिमडेक जो नाम की एक नई परियोजना है उसको शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये वाल्टर कनिंघम की अगर बात करें तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वाल्टर कनिंघम जो हैं ये हैं नासा का जो अपोलो 7 मिशन था उसके अंतिम जीवित यात्री थे वाल्टर कनिंघम, और हाल ही में अभी इनका भी निधन हो गया है, और इनका निधन हुआ है 90 वर्ष की उम्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये वाल्टर कनिंघम है, ये थे एक अंतरिक्ष यात्री। अब बात करें नासा की तो यह है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसके वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह हैं विल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत और जो फ्रांस हैं उन्होंने नई दिल्ली में 36वीं जो सामरिक वार्ता है उसका आयोजन किया है। तो भारत के साथ इस 36वीं सामरिक जो वार्ता का आयोजन किया है वो किया है फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस, और इसकी करेंसी है फ्रांस की यूरो, और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल है वो बनी है? तो वॉल जो पीस म्यूरल है वो बनी है केरल में।
ये 700 फीट की एक लंबी दीवार है और इस पर दुनिया की अलग अलग भाषाओं में 250 बार शांति जो शब्द है वो लिखा गया है। तो यही है वॉल ऑफ पीस म्यूरल, जिसमें दुनिया की 250 अलग अलग भाषाओं में शांति शब्द लिखा गया है और इसकी लंबाई है 700 फीट। ये केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की अगर बात करें तो केरल में जो भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस है उसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में। केरल सरकार ने ही मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल जो मार्ट है उसके रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड है वो इस बार केरल ने ही जीता है। जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड दिया जाता है वो इस बार जीता है केरल ने। केरल सरकार ने ही स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस हैं उनको आपूर्ति करने की मंजूरी दी है। यानी सरकार है जो केरल की वो स्टार्टअप तकनीकी लाइसेंस हैं उनकी आपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में जो गोल्ड है उसकी एक समान कीमत वाला एकमात्र राज्य भारत का है वो है केरल। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का एक पुरस्कार जीता है। यानी केरल जो राज्य है उस सार्वजनिक परिवहन जो सेवाएं हैं उनमें केंद्र सरकार का पुरस्कार है वो इस बार जीता है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एशियाई जो डाक संघ है उसका नेतृत्व संभाला है। तो एशियाई डाक संघ का अभी नेतृत्व संभाला है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भारत। एशियाई डाक संघ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में है बैंकॉक में और इसी का नेतृत्व हाल ही में संभाला है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है उसकी स्थापना करेगा। तो मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए तमिलनाडु राज्य है ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है उसकी स्थापना करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तमिलनाडु। इस मेगा ग्रीन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये 1000 करोड़ रुपए का फंड होगा। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई। सीएम यहाँ के हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं यहाँ के आर.एन. रवि। इसके साथ ही आरटीआई की जो जवाबदेही है उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। यानी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके तहत जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है इस बार तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने ही जो नीलगिरी तहर है उसके संरक्षण के लिए एक परियोजना बनाई है। ये जो नीलगिरी तहर है संकटग्रस्त प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में परियोजना शुरू की है जिसमें नीलगिरी तहर का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए अलग से क्षेत्र हैं उनको संरक्षित रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने ही पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। इसके अलावा आदिपुरम जो त्यौहार है वो भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है और जल्लीकट्टू भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तमिलनाडु ने तमिल जो थाई पस्तु है उसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय गीत घोषित किया है। तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है उसको हाल ही में T+2 का जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी सारी तमिलनाडु के बारे में। हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो पुस्तक मेला है उसकी फोकस कंट्री कौन सा देश रहा है। तो 46वां जो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय मेला है उसकी फोकस कंट्री रहा है इस बार स्पेन। स्पेन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मैड्रिड और स्पेन की वर्तमान में जो मुद्रा है वो है यूरो। इसी के साथ ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 6 जनवरी 2023 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को।